एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन के बारे में। बौद्ध धर्म से पूर्व नए संप्रदायों का उदय हो चुका था, उसके बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। पहला जो है वह भौतिकवादी था। भौतिकवादी के संस्थापक अदिच केस कम्बली थे। एक बार फिर सुन लीजिए, भौतिकवादी के संस्थापक संप्रदाय जो था भौतिकवादी, उसके संस्थापक अतीज केस कम्बली। ठीक है, इसका मत था अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, अधिकतम सुख प्राप्त करना ही चाहिए। दूसरा था अतिक्रियावादी। एक संप्रदाय था जिसका नाम था अतिक्रियावादी। अतिक्रियावादी जो संप्रदाय था उसके संस्थापक थे पूरन कश्यप। पूरन कश्यप का मत था ना तो कर्म होता है और ना पूर्व जन्म, आत्मा को अनेकों अनेक पूर्व जन्मों के पूर्व निर्धारण अटक चक्र से गुजरना पड़ता था। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं चौथा नियतिवाद। एक संप्रदाय था जिसका नाम था नियतिवाद। इसके संस्थापक पकुधर कचियानन। पकुधर कचियानन, एक बार फिर सुन लीजिए, नियतिवाद। और इनका मत था कि सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। ठीक है, अब पांचवा के बारे में बात करते हैं। ये एक संप्रदाय था जिसका नाम था अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी संप्रदाय। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेटलिपुत्र थे। उनका मानना था कि ना तो यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग या नरक है या कुछ नहीं। इस प्रकार पांच संप्रदाय बौद्ध और जैन धर्म के पहले ही आ चुके थे और इन संप्रदाय के बारे में जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि इस संप्रदाय के जाने बगैर आप पूर्णतः प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में जान नहीं पाएंगे, अधूरा रहेगा। अब हम बात करते हैं संतारा प्रथा पर रोक के बारे में। संतारा प्रथा क्या है, इसको समझ लीजिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने जैन समाज की सबसे बड़ी प्रथा मानी जाने वाली संतारा प्रथा पर 10 अगस्त 2015 को रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में माना। कोर्ट के निर्णय के बाद अब कोई भी संतारा नहीं ले सकेगा। निर्णय के अनुसार संतारा प्रथा को निभाने की कोशिश करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जैन समाज की संतारा प्रथा एक प्रकार की सती प्रथा के समान है। सती प्रथा आत्महत्या की श्रेणी में आती है, तो संतारा प्रथा को भी इसी श्रेणी में माना जाना चाहिए। अब एक बात यह है कि संतारा है क्या भाई। संतारा जो प्रथा है क्या, तो संतारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तो वह स्वयं को कमरे में बंद कर अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। ये था संतारा प्रथा। इस तरह की संतारा प्रथा का प्रक्रिया है, ये जैन धर्म में मनाया जाता है। अब एक और जैन धर्म का है संलेखना। क्या है संलेखना? जैन धर्म में इस शब्द में दो शब्द सन और लेखना आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। अच्छाई के लेखा जोखा करना। जैन धर्म में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। ध्यान दीजिएगा, उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। बहुत कुछ संतारा से मिलता जुलता है। जैन धर्म में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलागोला कर्नाटक में संलेखन विधि द्वारा ही अपने शरीर का त्याग किया। बहुत बार प्रश्न आ सकता है, बहुत डीपली प्रश्न है ये सब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और
आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री 61.1, जो कि डीपली इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो उसी में एक प्रश्न यहाँ बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग किस विधि द्वारा किया। तो ये संलेखन विधि ही जो था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे द्वारा व्यापक समर्थन मिला था। संलेखना को प्राय संथारा के नाम से भी जाना जाता है। संलेखना और संथारा दोनों ही एक ही चीज है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दोनों विधियां जैन धर्म में अपनाई जाती थी। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं जैन धर्म में प्रथम संगति के बाद दो भागों में जैन धर्म बट गया। जो पहला जो जैन धर्म था वह श्वेतांबर और दिगंबर दो में बट गया। तो अब दोनों में अंतर क्या है, मैं श्वेतांबर का पहले बता देता हूँ। श्वेतांबर में इस संप्रदाय के प्रमुख शूलभद्र थे। मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था। इस जीवन में स्त्रियों का निर्वाण के योग्य है। कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता है। ये महावीर को विवाहित मानते थे और उनकी संतानें थीं। ये 19वें तीर्थकार मलिक नाथ को स्त्री मानते थे और ये जैन आगमन ग्रंथों को स्वीकार करते थे। ये सारे मान्यता जो है श्वेतांबर के मान्यता है और ये सारे मान्यता जो हैं वो लोग मानते थे और इनके प्रमुख थे शूलभद्र। अब हम दिगंबर के बारे में बात करते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक है। स्त्रियों को निर्माण की आवश्यकता नहीं है। कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये महावीर को अविवाहित मानते थे। ये 19वें तीर्थकार मलिक नाथ को पुरुष मानते थे। ये जैन आगमन ग्रंथ को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार दोनों में काफी अंतर माना गया है। दोनों की अलग अलग ये है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 24वें तीर्थकार महावीर के बारे में। इनके पूरा बायोडाटा आपको बताते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व इतिहास की पुरानी पुस्तक एनसीईआरटी पुष्ट संख्या 101 में दी गई है। इनका जन्म स्थल कुंडल ग्राम के निकट वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वजित संघ के कुंडल ग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय के प्रधान थे। माता जो थी त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का इनका नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी शोदा जो कि कुंडलीय गोत्र के राजा सम्रवती की कन्या थी। इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना। इनके जो दामाद जो थे जमाली थे, जो कि प्रथम विरोधी थे। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष तक। द्वितीय विरोधी जो थे तिष्ठगुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष। ये जो गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से। और इनके शिष्य थे मखली पुत्र गौशाला जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ज्ञान प्राप्ति इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ था। ज्ञान प्राप्त स्थल जो था जुम्भिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी और जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे उस वृक्ष का नाम साल वृक्ष था। प्रथम जो शिष्य थे वो थे जमाली, दामाद ही थे, जो कि पहले उनके विरोधी थे, बाद में वो शिष्य बन गए। प्रथम उपदेश राजगृह के विपुल चंद्र पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर था। प्रमुख उपाधियां जो इनको मिली थी वो थी कैविलन
केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को मिलता है। दूसरा है जिन, जिन का मतलब विजेता होता है। आहत, आहत का मतलब पूजनीय होता है। निर्गथन, निर्गथन का मतलब होता है बंधन रहित। इनको उपाधि मिली थी। तो पहला है कैविलन, दूसरा है जिन, तीसरा है आहत, चौथा है निर्गथन। ये चारों उपाधि महावीर जी को मिली थी और अंत में जीवन का इनका अंत पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में ये निर्माण प्राप्त किए थे। ठीक है। सतीपाल मल्ले गणराज के प्रधान का शासन था उस समय। इस प्रकार महावीर स्वामी की पूरी जीवन कुंडली हुई। और आगे बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित पर्वतों के बारे में। कैलाश पर्वत जो है जैन धर्म से संबंधित है और यह नेपाल में पड़ता है। ऋषिदेव का शरीर त्याग यहीं पर ही हुआ था। सामेद पर्वत झारखंड में है, इनका पार्श्वनाथ का शरीर त्याग हुआ था। विपुल चंद पर्वत बिहार में है, महावीर का प्रथम उपदेश यहाँ हुआ था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ उपस्थित है। शत्रुंजय पर्वत गुजरात में है, यहाँ जैन मंदिर है। तो ठीक है, अगले कंटिन्यू रहेगा अगले वीडियो में इसी का। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।